हेलो मित्रों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन। पीसीएस मेंस 2023 या 2022 दोनों आप कह सकते हैं, कंबाइंड प्रिपरेशन। मैंने आपसे कहा है कि 2023 के लिए भी अप टू जनवरी हमें मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की तैयारी बाद में करनी है और 2022 का मेंस होने ही वाला है। तो मेंस की तैयारी आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो है सबसे पहले आपको सिलेबस और उसके बाद आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। खास बात यह है कि हम 2 क्वेश्चन देंगे, उसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है। कहीं से देख के कीजिए या अपने आप करिए या देख के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, नहीं तो क्वेश्चन ये जो एग्जाम होता है ये राइटिंग का ही एग्जाम है। एक जो है पेपर में 38, 80, 40 पेज तक लिखना पड़ता है। तो आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही इसमें मेंस में बहुत जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट GS paper number 1 and we will first see what is the syllabus, then after we will start the answer writing and I will give you 2 questions today। 2 क्वेश्चन आज मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं GS मेंस में फर्स्ट पेपर क्या है। फर्स्ट पेपर में है, पहला टॉपिक है, देखिए कुल 19 चैप्टर है, इतना बढ़िया वेल डिफाइंड है, हर चीज अच्छे से डिफाइंड है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तरफ से तैयारी करते जाइए, सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ हो जाएगा। जैसे अपना पहले देखिए, पहले है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, इंडियन की बात हो रही, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उसमें क्या क्या आ रहा है, आर्ट फॉर्म्स, दूसरा आएगा लिटरेचर, तीसरा आएगा आर्किटेक्चर। 3 चीजें हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आते जाएंगे, वो करेंगे हम। क्या चीज, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, कला प्रारूप और साहित्य और इसको क्या बोलते हैं, वास्तुकला। 3 चीजें आ गई। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, सीधा देखो जो है सीधा मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री नहीं है, याद रखिए, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है मेंस में। मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से कहां तक, 1757 टू 1947 तक आपको करना है। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व क्या रहे, कौन कौन से इसमें जो है क्या क्या हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में 1757 से लेकर और 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में आपको पढ़ना है। नाउ अब आएगा फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन को तो कभी अवॉइड नहीं कर सकते, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, तो इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन को कब तक, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, जो स्वतंत्रता के पश्चात जो पुनर्गठन हुआ, एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, कब तक, 1965 तक। राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन स्वतंत्रता के बाद, इसको भी पढ़ना। 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, एक तो 100% आएगा, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा होगा फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशवाद है, औद्योगिक क्रांति है। तो इन सब चीजों को वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब क्या हो गया, हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सिलेबस अब हम एक तरफ से कराएंगे, उस पहले इसके बाद देखिए क्या आता है फर्स्ट पेपर में। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब आता है इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में देखिए क्या क्या सिलेबस में है, अभी आप देखिए। तो हम लोग इंडियन सोसाइटी में देखते हैं क्या आता है। सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री के बाद इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले आएगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी भारतीय जो है समाज और संस्कृति की विशेषताएं। नंबर 2, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय समाज में जो है महिलाओं की जो भूमिका है और उनसे संबंधित, महिला संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ना है। फिर आता है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या और उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएगा सोशल इंपावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, इसमें महिला सशक्तिकरण भी आता है। कम्युनलिज्म और रिलीजनिज्म एंड सेकुलरिज्म। कम्युनलिज्म जानते हैं, सांप्रदायिकता, और इसमें क्षेत्रवाद, और इसमें जो है धर्मनिरपेक्षवाद, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आएगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन और उनके इफेक्ट इकोनॉमी और सोसाइटी पर क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम पढ़ना। यहाँ भी वेल डिफाइंड है, सिलेबस पूरा डिफाइंड है, हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो वुमेन उनकी ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा रही है। सांप्रदायिकता का मुद्दा कितना जोरों पे चल रहा है, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, ये हमेशा सारी चीजें जो है, हमेशा बहुत सारे मुद्दे हमेशा चलते रहते हैं। इंडियन सोसाइटी में जो भी मेले हैं, ये है वो है, किस हमारे कल्चर क्या है, सोसाइटी कैसे हमारी है, ये सारी क्वेश्चन हमारे जो है पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा कहां पर,
ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या पूछा जाता है शॉर्ट में देखेंगे। अब आएगी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी जो वोल्केनो, ये लैंड फॉर्म्स, ये सारी चीजें हम सॉइल, ये सारी चीजें हमको जाननी है। फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म आएगा, सॉइल आएगी, अर्थक्वेक, सुनामी और अपना वोल्केनो, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, ओशियन रिसोर्सेस कौन से हैं, यानी समुद्री संसाधन और जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन के बारे में, उनसे जुड़े हुए मुद्दे, माइग्रेशन इशू है, तमाम अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, माइग्रेशन है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो है। और फिर आएंगे हम लोग जो है यहाँ कहाँ पर, यूपी ज्योग्राफी में। यूपी की ज्योग्राफी में सब कुछ, यूपी की लैंड, सॉइल जो है, लैंड फॉर्म हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन, स्मार्ट सिटी, अर्बनाइजेशन, स्पेशल जो है, ये सारी चीजें हमें यूपी ज्योग्राफी में भी देखनी है जो है। स्मार्ट सिटी वगैरह इसी में आएगा। अब आता है स्पेशल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश में, जिसमें हिस्ट्री यूपी की हिस्ट्री, महिलाओं का क्या योगदान रहा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहा, यूपी के क्या क्या मेन कौन कौन से लोग रहे, जो महत्वपूर्ण लोग रहे उनके बारे में, यूपी का आर्ट क्या है, यूपी का कल्चर, यूपी के फेस्टिवल, त्योहार, फॉल डांस वगैरह, हेरिटेज वगैरह, फेयर्स, मेले वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी जो है। आप यहाँ ज्योग्राफी में भी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी भी हो गया। अब हम लोग सीधे सीधे चलेंगे कहाँ पर, दो क्वेश्चन आपको देंगे आज। आप इंग्लिश में, हिंदी में, जिस तरह से भी आप जिस राइटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंडियन सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली लोग हिस्ट्री से करते हैं, लेकिन आप सोसाइटी से करेंगे, आप कंफर्टेबल फील करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो आप हम दो क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, कहाँ से, इंडियन सोसाइटी से। तो देखिए आप लोग दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इनको आपको लिखिएगा, कल हम इनके आंसर बताएंगे और कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे, अभी बताएंगे हम जो है, लेकिन आप पहले ये क्वेश्चन दे लीजिए।